तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कतर की राजधानी दोहा पर हमला करना इजराइल को पड़ेगा भारी। कतर ने मुस्लिम देशों से मांगी मदद, इजराइल से जंग लड़ने का किया ऐलान, बोले एक साथ देना होगा जवाब। बांग्लादेश नेपाल के बाद भारत में भी गिर सकती है मोदी की सरकार, प्रधानमंत्री के खिलाफ शुरू हो सकता है भारत में आंदोलन, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है चिंता। इजराइल के कतर में बमबारी के बाद खौफ में आया मुस्लिम देश तुर्की, बेस से दनादन निकाले खतरनाक लड़ाकू विमान। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर लगाया अपनी सरकार गिराने का आरोप, बोले मैं मानचित्र में भारत के क्षेत्र को शामिल नहीं करता तो चलती मेरी आने वाले समय तक सरकार। सीआरपीएफ ने परेशान होकर मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी, बोले राहुल गांधी नहीं मानते कहना, बिना बताए 9 महीने में 6 बार गए विदेश। फ्रांस की मस्जिदों के बाहर मिले सुअर के कटे हुए सिर, लिखा था इमैनुअल मैक्रोन का नाम, सरकार बोली करेंगे पता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर किया हमला, तो भड़के कतर ने अरब देशों से मांगी मदद, इजराइल को सबक सिखाने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमले करके इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। इजराइल के इन हमलों से कतर नाराज हो गया है। कतर ने अब मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ मदद मांगी है। कतर ने कहा है कि इजराइल को एक साथ मुस्लिम देशों को इकट्ठा होकर जवाब देना होगा, क्योंकि इजराइल पूरे मुस्लिम देशों के लिए खतरा है। दरअसल आपको बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल बहुत गलत तरीके से मुस्लिम देशों को टारगेट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि अब मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना चाहिए और गाजा को बचाने के साथ साथ अपने लोगों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि आज तो इजराइल ने कतर पर हमला किया है, कल के लिए सऊदी अरब या अन्य देशों पर भी हमला करेगा। इसलिए इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुस्लिम देशों को एक होना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कौन कौन मुस्लिम देश एक होंगे और इजराइल के खिलाफ अब क्या कार्रवाई की जाएगी। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल के बाद भारत में भी हो सकता है तख्ता पलट, राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के बयानों ने दिए जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि पहले बांग्लादेश, उसके बाद अब नेपाल में तख्ता पलट हो गया है। वहां की जनता ने वहां के मौजूद प्रधानमंत्रियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन का नतीजा ये रहा कि बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब खबर आ रही दोस्तों कि भारत में भी ऐसी घटना घट सकती है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस सहित विपक्ष के नेताओं ने ऐसी बात कही है। उनका कहना है कि वोट चोरी करके भाजपा चुनाव जीत जाती है और चुनाव जीतकर तानाशाही भारत पर कर रही है। जो कानून जनता चाहती भी नहीं है वो कानून जनता पर भाजपा सरकार थोप रही है। इसलिए अब भारत में भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश भी भारत का पड़ोसी देश है और नेपाल भी भारत का पड़ोसी देश है। दोनों ही देशों की सीमा भारत से लगती है। इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत नेपाल के बाद, अब माफ़ कीजिएगा, बांग्लादेश नेपाल के बाद भारत में भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, लोग प्रदर्शन कर सकते हैं। वहीं खबर ये भी आ रही दोस्तों कि ये काम कराने के लिए कई विदेशी कंपनियां लगी हुई हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फ्रांस की मस्जिदों के बाहर मिले सुअर के कटे हुए सिर, लिखा था इमैनुअल मैक्रोन का नाम। दोस्तों आपको बता दें कि फ्रांस में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच मस्जिदों के बाहर सुअरों के कटे हुए सिर मिलने की घटना सामने आई है। मंगलवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस और आसपास की 9 मस्जिदों के बाहर सुअरों के कटे हुए सिर मिले थे। इसमें से 5 पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का नाम लिखा हुआ था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि घटना के पीछे किसका हाथ है। वहीं आपको बता दें कि ये 4 मस्जिदों के ऊपर मिली है। फ्रांस में इस समय मुस्लिम विरोधी माहौल है और इस्लाम में सुअर का मांस खाना हराम है।
ऐसे में वहां मस्जिदों के बाहर सुअरों के कटे सिर मिलने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। देश में बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है जिनकी संख्या 60 लाख है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सीआरपीएफ ने परेशान होकर सरकार को लिखी चिट्ठी। बोले राहुल गांधी नहीं मानते कहना, बिना बताए 9 महीने में 6 बार गए विदेश। दोस्तों आपको बता दें कि देश के बड़े नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर सनसनीखेज खबर सामने आई है। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी प्रमुख सुनील जून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को एक सख्त पत्र लिखा है। इसमें राहुल गांधी पर Z+ सिक्योरिटी के नियम तोड़ने और गंभीरता न बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। सीधे शब्दों में कहें तो राहुल अपनी जान की सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी एजेंसियां परेशान हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीआरपीएफ ने राहुल गांधी के इसी रवैये की शिकायत की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बिना हमें बताए 9 महीने में 6 बार विदेश गए हैं और उन्होंने कई प्रोटोकॉल तोड़े हैं, यानी सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल तोड़े हैं। बिना हमें बताए ही वो विदेश चले जाते हैं, जिससे उनकी जान को कभी भी खतरा हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इसराइल के कतर में बमबारी के बाद खौफ में मुस्लिम देश तुर्की देश से दनादन निकाले खतरनाक लड़ाकू विमान। दोस्तों आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हमलों का असर पूरे मुस्लिम क्षेत्र में देखा जा रहा है। इन हमलों के तुरंत बाद मंगलवार को तुर्की की सेना के लड़ाकू विमानों ने दियारबाकिर और मल्टिया स्थित हवाई अड्डों से उड़ान भरी। दियारबाकिर में प्रत्यक्षदर्शियों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया है कि तुर्की के एक मुख्य हवाई अड्डे के पास हवा में जेट विमान देखे गए हैं। तुर्की की सेना इस हमले के बाद अलर्ट पर दिखी है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तय्यिप एर्दोगान ने इस हमले पर चिंता जाहिर की है और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की को डर है कि कहीं इजराइल उसके क्षेत्र पर कहीं हमला ना कर दे, और इसी मामले को लेकर अब दोस्तों ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने भारत पर लगाया सरकार गिराने का आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा देने के बाद जनता को संबोधित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने जेएनजे आंदोलन के पीछे बड़ा षड्यंत्र होने का आरोप लगाया है और कहा है कि भारत ने ये आंदोलन हमारे खिलाफ शुरू करवाया और भारत ने नेपाल में हमारी सरकार गिरवाई। उन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर वे भारत के सामने झुकते तो उनकी सत्ता कई सालों तक बनी रहती और नेपाल में सरकार नहीं गिरती। उन्होंने बताया है कि उन्होंने जब नया नक्शा नेपाल का UN में भेजा, जिसके बाद भारत ने नेपाल के लोगों को पैसा देकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचवाया और हमारी सरकार गिरवाने की पुरजोर कोशिश की और हमारी सरकार अब गिर भी गई। उन्होंने कहा है कि जेएनजे आंदोलन की आड़ में नेपाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नेपाल के टुकड़े और संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने जो नेपाल का नया नक्शा यूनाइटेड नेशन को भेजा है उसमें भारत के कई क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों के उसमें शामिल होने की वजह से भारत ने ये षड्यंत्र नेपाल के खिलाफ रचा है। तो ये गंभीर आरोप नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने PM पद से इस्तीफा देने के बाद भारत पर लगाए हैं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राजस्थान में हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत, बीजेपी के उम्मीदवार को मिले सिर्फ 5 वोट। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिला प्रमुख का उपचुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को पटकनी देते हुए जीत हासिल की। कांग्रेस उम्मीदवार दुलाराम इंदिलिया ने बीजेपी की प्रत्याशी निर्मला देवी को एक तरफा मुकाबले में हराकर जिला प्रमुख के पद पर कब्जा जमाया। इंदिलिया को 31 में से 26 वोट मिले, जबकि निर्मला देवी को महज 5 वोट ही प्राप्त हुए, जो बीजेपी की कैंडिडेट थी।
दरअसल आपको बता दें कि श्री गंगानगर जिले में पिछले 1.5 साल से जिला प्रमुख का पद खाली चल रहा था। श्री गंगानगर के जिला प्रमुख कुलदीप इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यहां से लोकसभा सांसद चुने गए थे, जिसके बाद ये पद खाली हो गया था। जिला प्रमुख कुलदीप इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर यहां से लोकसभा सांसद चुने गए थे, जिसके बाद ये पद खाली हो गया था।